नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश शास्त्री, राधा माधव सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। सही व्यक्ति चुनना और रहने के लिए सही स्थान चुनना की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज इस श्रृंखला का जो अंतिम वीडियो है उसको मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन सा स्थान हमारे लिए सही रहेगा रहने के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। इस विषय पर मैंने कई पद्धतियों के माध्यम से आप लोगों को बताया। आज मैं बताऊंगा एक और बहुत ही सटीक पद्धति जो स्पष्ट रूप से ये आपको बताएगी कि आपको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या आपने अपने आवास का जो नाम रखा है, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, यहां पर रहने पर आपको क्या हानि होगी। अब तक तो बताया था कि हानि होगी, अब आज मैं बताऊंगा कि क्या हानि होगी। आपको करना क्या है, किसी भी कागज पर एक मानव आकृति बना लीजिए और आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे आगे के, उससे लेकर और उससे आगे के 5 नक्षत्र आप अपने मुंह पर लिख लीजिए। इस तरीके से नक्षत्रों को लिखा जाता है और ये क्रम से ये नक्षत्र हम आगे लिखते चले जाते हैं। जैसे यहां से हमने लिखना शुरू किया तो 5 नक्षत्र जो हमें लिखने हैं वो मस्तक पर हो गए, 3 मुख पर नक्षत्र लिखेंगे, 5 नक्षत्र फिर कुक्षी पर आएंगे, 6 नक्षत्र चरण पर आएंगे, 1 नक्षत्र जो आएगा वो पृष्ठभाग पर आएगा, 4 नक्षत्र नाभि पर आएंगे, 1 नक्षत्र गुदाय स्थान पर आएगा और 1 नक्षत्र दाएं हाथ पर आएगा और 1 नक्षत्र बाएं हाथ पर आएगा। अब आपको यहां पर करना क्या है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान के हिसाब से तो ये नक्षत्र हो गए। अब आपको अपना जन्म नक्षत्र देखना है। जन्म नक्षत्र पता करने के लिए चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में हो वही आपका जन्म नक्षत्र हो जाता है, जिसके आधार पर आपका नाम का पहला वर्ण बनता है और राशि होती है। अब वह नक्षत्र जो है उस मानव आकृति पर, जिस पर हमने उस स्थान के नक्षत्रों से लेकर सारे नक्षत्र जो अंत तक लिखे हैं, उनमें आपका नक्षत्र किस स्थान पर आ रहा है। यदि आपका नक्षत्र जो है वो मस्तक पर आ रहा है तो वह स्थान आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। यदि मुख पर आ रहा है तो धन हानि होगी और ये निश्चित होगी। यदि कुक्षी पर आ रहा है तो धन प्राप्ति होगी। यदि पैरों पर वह नक्षत्र आपका आ रहा है तो यहां पर आपकी वो पत्नी की हानि होगी, यानी ये अवसर रहेगा कि आपकी पत्नी का या तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा या हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। यदि पृष्ठभाग पर आ रहा है तो आपको पैर में चोट लगेगी। यदि नाभि पर आ रहा है तो आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि गुदाय स्थान पर आ रहा है तो आपको अनजाना भय वहां सताएगा। दाएं हाथ पर आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिसमें आपके घर में करोड़ क्रंदन होना शुरू हो जाएगा। और यदि बाएं हाथ पर आ रहा है तो यहां पर आपके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, भेदभाव वाली घटना, इस टाइप की कोई समस्या आपको होगी। तो इस तरीके से हम अपने जन्म नक्षत्र का पता करके जन्म नक्षत्र को कैसे लिखेंगे, क्या श्रृंखला रहेगी, वो मैंने बताया आपको कि जो स्थान का जन्म नक्षत्र हो उससे आगे के जो नक्षत्र हैं उनको क्रम से लिखते चले जाते हैं। ये जो आकृति आपको दिख रही है इसी के हिसाब से ये नक्षत्र आपको लिखने हैं कि कितने नक्षत्र किस स्थान पर लिखने हैं। आप इसको लिखिए, करिए और इसके आधार पर ही अपने घर का नाम, अपने रहने के लिए मोहल्ला या जिस शहर में आप रहना चाहते हैं उसको आकलन करिए कि आपके लिए सही है या गलत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ वहां पर कोई दुर्घटना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि पर हमारे
जीवन के जितने भी कार्य होते हैं उन सब पर हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माँ की आराधना करके, मंत्र जाप करके, कुछ विशेष पद्धतियों के द्वारा। तो वो सारी श्रृंखला मैं कल से प्रारंभ कर रहा हूं, नवदुर्गा स्पेशल। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें और इन नवरात्रियों का उचित तरीके से पूजा अर्चना आराधना करके लाभ उठाएं। कल तक के लिए